अकबरुद्दीन ओवैसी का जो विवादित बयान जो है कि 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो फिर हम देख लेंगे, ये कि हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूपुर शर्मा ने बोली है, ये नहायत ही शर्मिंदगी वाली बात है और ये भारत को बिल्कुल चकनाचूर करने वाली बात है। लेकिन ओवैसी जो हमेशा विवादित बयान के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा उनको जो कहा जाता है कि वो हमेशा विवादित बयान ही देते रहते हैं। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ कॉर्पोरेटर इलेक्शन का, अरुणा उपाध्याय वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीती है। इससे भी पहले एमएलए का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो उसमें मिश्रा जी को भी टिकट दिया गया बनारस से। उसके बाद टूटा था, उस समय में एक टूटा तो 5 विधायक बने। अब इंशाल्लाह ये 4 टूटे हैं तो 40 बनेंगे एमआईएम के विधायक। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है ताज रहमानी और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर अब बिहार में जो एआईएमआईएम के एक विधायक थे, उसके बाद जो इस विधानसभा चुनाव में 4 की बढ़ोतरी हुई और टोटल 5 विधायक थे, लेकिन अचानक से क्या भूचाल आया और जहां तक देखा जा रहा था कि एआईएमआईएम आने वाले दिनों में आगामी चुनाव में काफ़ी और मजबूत होगी, क्योंकि एक विधायक से 5 विधायक हो चुके थे, लेकिन अचानक चार विधायक जो है एआईएमआईएम पार्टी को छोड़ करके, आपकी पार्टी को छोड़ करके राजद में ज्वाइन कर लिए। क्या वजह रही है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, अपने आप को न मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नेता नहीं मानते हैं। वो केवल जो है जनता के हित का काम करते हैं, संसद में आवाज़ उठाते हैं, तो मैं भी नेता नहीं मानता हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ जो कि क्या वजह रही कि 4 विधायक जो इससे टूट करके इसमें चले गए? वजह देखिए, किसी के दिल में घुस के तो देखा नहीं जा सकता है कि आप कब कहाँ जाएगा, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि आरजेडी जो सांसद शहाबुद्दीन साहब का न हुई, इन 4 विधायक का हो पाएगा क्या? इनको पैसे की लालच में आकर के, ये पैसे की लालच में आके ये सोचे कि मंत्रिमंडल मिलेगा, तो ये भूल है, क्योंकि जो राजद साहब का न हुआ वो इन 4 का हो पाएगा। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है केवल। जो एमआईएम बिहार में अपना अस्तित्व पूरी तरह जमा चुकी है, बिल्कुल जमा चुकी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आने वाले, जब एक टूटा था उस समय में एक टूटा तो 5 विधायक बने, अब इंशाल्लाह ये 4 टूटे हैं तो 40 बनेंगे एमआईएम के विधायक। आपके कहने का मतलब है कि 4 टूटा है तो ये आने वाले दिनों में ये काफ़ी मजबूत होने की निशानी है। ये बिल्कुल मजबूत होने की निशानी है, और ये पार्टी ऐसी है कि घबराने वाली नहीं है। बहुत साजिश किया गया इस पार्टी के तहत, लेकिन टूटने वाली नहीं है, इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगी पार्टी। आपकी पार्टी पे और आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे हमेशा जो है मुस्लिम कट्टरता के आरोप लगता रहा है। क्या वजह रहेगी? ऐसे पार्टी जो मुसलमान के हित की बात करती है, ऐसा मतलब आपकी पार्टी में ये मतलब ऐसा रणनीति क्यों तय की जाती है? देखिए, आरोप लगाना तो उनका काम है, क्योंकि जानती है वो कि ये विकास की बात करते हैं। ये जो है हर जगह मतलब जो दलित मुस्लिम आदिवासी के ऊपर जुल्म हो रहा है उस पर ये आवाज़ उठाते हैं। तो इनको कोई ऐसा मुद्दा लेके फंसाया जाए कि जातिवाद में, ताकि इसको कमज़ोर किया जाए। माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको वोट नहीं कर पाएंगे लोग, इनकी पार्टी जीतेगी नहीं, इसलिए ये चाहते हैं इनको टारगेट बना करके कि ये पार्टी जो है जाति विरोधी है। अगर जाति विरोधी पार्टी होती तो खारगोन मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ कॉर्पोरेटर इलेक्शन का, अरुणा उपाध्याय वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीती है। इससे भी पहले एमएलए का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो उसमें मिश्रा जी को भी टिकट दिया गया बनारस से। उसके बाद जो ये गाजियाबाद से जो उनको भी टिकट दिया गया, और ये पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेने वाली पार्टी है। लेकिन हमेशा आरोप लगते आया है कि आपकी जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो हमेशा विवादित बयान के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा उनको जो कहा जाता है कि वो हमेशा विवादित बयान ही देते रहते हैं, इस तरह से क्यों करते हैं वो? जहाँ तक सवाल है बैरिस्टर साहब का, तो एक भी बयान आप दिखा दीजिए। हमको तो लग रहा कि आपको भेजा गया उनकी तरफ से कि जाके असदुद्दीन ओवैसी का एक भी बयान या अकबरुद्दीन ओवैसी का एक भी बयान बता दीजिए कि जिसके स्टेटमेंट देने के बाद, स्पीच देने के बाद भारत में दंगा हो गया हो। कहीं इस तरह का मामला नहीं ना हुआ है कहीं। इससे पहले साक्षी महाराज बोले हैं, बहुत सारी बात बोले हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जो तरह तरह की बात विवादित बयान देते हैं, उनके खिलाफ तो कोई एक अरेस्ट वारंट भी नहीं जारी किया जाता है।
जो धर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें बोली गई। अभी नूपुर शर्मा जो है बहुत सारी गलत बातें बोली है। भारत को तोड़ने वाली बात है, जोड़ने वाली बात नहीं। जो हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूपुर शर्मा ने बोली है, ये नहायत ही शर्मिंदगी वाली बात है और ये भारत को बिल्कुल चकनाचूर करने वाली बात है। लेकिन नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसको लेके काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट हुआ, और लेकिन उसको लेकर के जो उदयपुर की जो घटना है उससे जरूर आप वो भी जानते होंगे आप, जो कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, जो रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने उसके बहुत बेरहमी से गला घोट करके, गला काट करके जो हत्या कर दी गई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये तो काफ़ी निंदनीय है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि कानून है, ये देश जो संविधान से चलता है। लेकिन उसकी जब वो जो गर्दन काटा है उसका जांच हुआ, वो किस पार्टी का निकला आपको पता है ना, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। ये कैसे कहाँ जा रहा है मामला, ये सब आप भी समझ रहे हैं। ये टारगेट केवल किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को और कुछ नहीं है, क्योंकि वो कार्यकर्ता उसी का था, उन्हीं लोगों का सांठगांठ है। अकबरुद्दीन ओवैसी का जो विवादित बयान जो है कि 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा दो फिर हम देख लेंगे, ये मतलब क्या करना चाह रहे थे? इस तरह का विवादित बयान जो है वो देते हैं और क्या मतलब देश में क्या करना चाहते हैं वो? देखिए ये मामला तो जुडिशियल का था, कोर्ट ने, न्याय ने उनको जो है बरी कर दिया। दूसरी बात कि जब जिस समय इनके खिलाफ एफआईआर हुआ, ये लंदन में थे, वहाँ से आए, अरेस्ट खुद हुए, ठीक है, उसके बाद जेल भी रहे 6 महीना और मामला चलता रहा। अब कोर्ट ने उनको जो है बरी कर दिया इस मामले से। तो इसमें क्या, जब कोर्ट को तो सारा देश मानता है ना, उसका फैसला सर्वमान्य है, जो फैसला किया वो आप देख रहे हैं, आपको भी पता होगा बखूबी। इस वक्त हमारे साथ तालिब रजा जो एएमएम के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एआईएमएम पार्टी जो है वो उनके बारे में जो बराबर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के लिए ही काम करते हैं। उनका नाम भी एएमएम का जो पूरा नाम भी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नाम है, नाम से ही लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नाम तो हर एक का अपने अपने हिसाब से चॉइस करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो नाम है उसी नाम पे ही सारा काम हो। अभी तो असद भाई जो भी काम कर रहे हैं सबको मिला करके काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब हर जितने भी इलेक्शन होते हैं सारे इलेक्शन में देखते होंगे आप कि मुसलमान को भी टिकट दिया जाता है और हिंदुओं को भी दिया जाता है। हर धर्म को, मिश्रा जी को दिया गया, अरुणा उपाध्याय को दिया गया, इस तरीके से बनारस वगैरह में। और उसके बाद जो है यूपी में दिए गए इलेक्शन में बहुत सारे हिंदुओं को टिकट दिया गया। अगर मुस्लिम की पार्टी होती है, हिंदू विरोधी होती, तो सिर्फ मुसलमान को टिकट देता। जैसे आरएसएस वाला सिर्फ हिंदू को टिकट देता है, मुसलमान को देता नहीं है। एक मुख्तार अब्बास नकवी था, उसका भी इस्तीफा ले लिया और उसको गलतफहमी में मुब्तला कर दिया कि उसको जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन उसको बिल्कुल साइड कर दिया गया, किसी काम का नहीं छोड़ा उसको, पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो ये लोग हैं आरएसएस वाले जो मुस्लिम विरोधी हैं और बिल्कुल सिर्फ हिंदू के हक की बात करते हैं, मुसलमान की कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन असद भाई तो सारे को ले करके चलते हैं, किसी भी काम से ऐसा झलकता ही नहीं है कि वो जो हिंदू विरोधी है सिर्फ मुस्लिम के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो नीतीश कुमार जो हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी जो जदयू है वो मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों को साथ लेकर चलती है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि मुसलमानों ने खुल करके जो है राजद को सपोर्ट किया है और राजद ने जो अभी 4 विधायक को एमआईएम से तोड़ने का काम किया है और अपने में जोड़ा है। अब उन्होंने तोड़ा या वो खुद से इसमें वो तो छोड़ करके इस पार्टी को ज्वाइन किया है, ये तो वो खुद जानते हैं। तो इसको लेकर क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में राजद मुसलमानों का कितना समर्थन मिलेगा राजद को? मुझे लगता है कि जो मुसलमान जानकार नहीं होगा, जिसके अंदर कुछ क्षमता नहीं होगी समझने की, वही राजद को सपोर्ट कर सकता है। अब तक तो हम यही देखते हुए हैं बचपन से कि राजद जो है असल में मुस्लिम विरोधी है। ये अलग बात है कि उसको सिर्फ जो है लालच दे करके अपने तब खींचने की कोशिश किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े नेता को ख़त्म कर दिया उसने, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूरी ज़िंदगी उसका झोला जो है ढोटा रहा, लेकिन उसको ऐसी जगह सीट दिया कि जहाँ से वो जीत ही नहीं पाया। तो ये मुस्लिम विरोधी है। ये अलग बात है कि मुसलमान को दिखाता रसगुल्ला है और पीछे धकेल देता है, तो ये मुस्लिम विरोधी है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर बिहार में थोड़ा बहुत मुस्लिम के लिए कोई काम करता है तो वो जदयू कर रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि असद भाई को सपोर्ट किया जाए ताकि सबका विकास हो।
हिंदुस्तान के सारे लोगों का विकास हो। यानी आपका कहना है कि एआईएमआईएम को सपोर्ट किया जाए, जो मुसलमानों के साथ साथ जो है दलित, आदिवासी और जो पिछड़ा है सभी को लेकर चलती है। जी बिल्कुल, सब जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इन्होंने क्या कहा, इनकी बातों से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, अपना कीमती वक्त दे करके कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।